साथियों, आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक गंभीर आरोप लगा। आरोप ये है कि दानापुर के इलाके में लोगों को वोटिंग से रोका जा रहा है या रोक दिया गया को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जी उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ क्योंकि नाव को बूथ तक जाने नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नाव रोकी गई, यह प्रशासनिक फैसला था या राजनीतिक दबाव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह लोकतंत्र पर सीधे हमला की शुरुआत है? चलिए इस दाव और सच्चाई को पूरी तरह समझते हैं। बता दूं, घटना बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र की है। यहाँ दियारा इलाका है जहाँ गांव नदी के बीच बसे हैं। ऐसे में वोट डालने के लिए लोगों को नाव से बूथ तक जाना पड़ता है। लेकिन आज पहले चरण की वोटिंग के दिन नाव चलाने पर रोक लगा दी गई। इस पर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया और लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नाव रोक दी ताकि लोग वोट ना डालें। तो विपक्ष का कहना है बूथ तक पहुंचने के लिए रोका गया। प्रशासन बीजेपी जेडीयू को फायदा दिला रहा है। कुछ आरोप ये भी हैं कि जिस इलाके में आरजेडी को भारी वोट मिलते हैं वही हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया है। राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से देखिए, किस तरह से देखिए ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, और यही जो शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं, अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये कहीं रोकने क्या तक तुक है? ये लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे, रोड पर चलिए। किस तरह से देखिए, किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको ये देखिए, ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताए जा रहे हैं कि 56 बूथ हैं और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाकर खड़ी कर दी गई है उधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए, बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहा है कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ जाए? शहर में गाड़ी दे रहा है कि नहीं जाना है? पार्टी पुलिस गाड़ी दे रहा है, नहीं जा रहा है। आप लोगों का बूथ उधर है, ये देखिए किस तरह से। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाव चली है या ना रोकी है? क्या वोटिंग प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है? अब वहीं पे प्रशासन का कहना है कि कोई रोक टोक नहीं है, आरोप झूठे हैं और भ्रामक हैं। और एसडीएम एसडीओ की तरफ से बयान आया कि यह नावबंदी सुरक्षा कारणों से की गई। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक और सवाल उठता है, अगर सुरक्षा कारण थे तो वोटिंग के दिन ही आखिर रोक क्यों लगाई गई? क्या इस रोक की भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी, जैसे सरकारी नाव, अस्थायी पुल या मोबाइल, कुछ इस तरह के जो गाइडेंस हैं जिससे वोट डाले जा सके? साथियों, इसमें जनता का एंगल है कि हमेशा याद रखना चाहिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा नुकसान आखिर जनता का ही होता है। अगर नाव रुकती है तो लोकतंत्र नहीं, गरीब का वोट रुक जाता है। अगर एक गांव वोट नहीं डाल पाता तो वही सीट का नतीजा बदल जाता है। और अगर वोटिंग ही प्रभावित हो जाए तो पूरा चुनाव सवालों के घेरे में आके खड़ा हो जाता है। साथियों, तो अब जनता के सामने कुछ बेहद जरूरी सवाल हैं
पहला सवाल, वोटिंग के दिन नाव रोकने का आदेश आखिर किसने दिया? दूसरा सवाल एक और सबसे बड़ा है, क्या इस रोक का कोई लिखित आदेश था या यूं ही बस चंद मिनटों में रोक दिया गया? तीसरा ये था, क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक वोटिंग व्यवस्था दी? नहीं। हाँ, ये बात की विषय है। क्या चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया? पांचवा है, अगर वोट नहीं पड़ा साथियों, पांचवा है, अगर वोट नहीं पड़ पाया तो क्या ये चुनाव रद्द या रिपोल किया जाएगा? यह सिर्फ दानापुर का मुद्दा नहीं है, यह भारत के वोटर राइट का मुद्दा है। साथियों, इंडियन मीडिया टीवी का मकसद है यहाँ जनता की आवाज दबाई जाए, वहां सच्चाई सामने लाई जाए। आपके पास इस घटना का कोई वीडियोस, फोटोज, बयान हो तो हमें अवश्य भेजें, हम इसे आगे उठाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि वोट रोकना, लोकतंत्र रोकना है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, वोट हमारा हक है। वीडियोस आपने देखी, वीडियोस में आपने देखा किस तरह से लोकल ग्राउंडिंग की गई, जिससे कि वीडियो साफ तौर पे सुनी जा सकती है कि वोटिंग को लेकर किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है और वोट देने से रोका जा रहा है। साथ ही वीडियोस आपने देखा, इन सब वीडियोस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। साथियों, एक और रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अक्सर देखने को मिलती हैं। मिलेंगे साथियों फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी में आपके साथ में बने। धन्यवाद।